हाय, गुड मॉर्निंग। जय मसीह की सभी को और परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। और आइए हम लोग वचनों की ओर चलते हैं और एक पंक्ति हम पढ़ेंगे। और आज कुछ विशेष एक चीज़ है जिसके बारे में हम बात करेंगे जो हमें कई बार काफ़ी परेशान करती है। तो पहले हम पंक्ति देख लेते हैं। उत्पत्ति का अध्याय और पहली किताब बाइबल की, उसका 3रा अध्याय और उसकी 9 पंक्ति कहती है, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है। और ये हम जानते हैं। और अगर थोड़ा मैं आपको इसके बारे में बताऊं, इस पंक्ति के बारे में, तो ये जो है बाइबल में लिखा गया पहला पाप है जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा न मानना। और पाप को अगर हम सरल शब्दों में ठीक से समझने चाहें तो वो ये है कि परमेश्वर से जो भी विरुद्ध है या परमेश्वर के आज्ञा के विरुद्ध है उसे हम पाप कह सकते हैं। और यहाँ पे ऐसा ही हुआ कि आदम जिसे परमेश्वर ने रचा था और कहा कि अच्छा है, 2रे अध्याय में, और उसके बाद क्या हुआ कि उसे आज्ञा दी थी पालने के लिए, पर वहाँ पे दुष्ट आया और उसने बहकाया उन दोनों को और फिर उनको पाप में और आज्ञा ना मानने में उन्हें गिरा दिया। और जब ये चित्र बहुत ही अद्भुत है कि पाप उन्होंने किया पर उन्हें खोजने के लिए परमेश्वर आए और परमेश्वर ने उन्हें ढूंढा। और यही बात के ऊपर हम थोड़ा सा आज ध्यान देना चाहते हैं कि जब हम पाप करते हैं तो क्या परमेश्वर हमें ढूंढते हैं? क्या परमेश्वर हमसे बात करना चाहते हैं? क्या वो हमसे ये कहना चाहते हैं कि कोई बात नहीं, तुझसे पाप हुआ है पर मैं अभी भी यहाँ पे हूँ? और परमेश्वर हमसे यही कहते हैं हमेशा। जब भी हमसे पाप होता है, जब भी हम पाप में गिरते हैं, तो उन्होंने हमारे लिए, जैसा कि यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि उन्होंने हमारे पापों के लिए अपने पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो पर अनंत काल का जीवन पाए। और प्रभु ने पाप के लिए हमारे लिए मार्ग बनाया है कि हम उनके और वापस आ सके। जब हम पाप के बारे में सोचते हैं तो हम यही सोचते हैं कि मैंने पाप किया और मैं गलतियों में गिर गया, अब मैं वापस परमेश्वर के पास कैसे जाऊं या मैं परमेश्वर से कैसे कहूं। कई बार विश्वासी होने के नाते हमें ये लगता है कि परमेश्वर ने हमें इतना बड़ा उद्धार दिया और उसके बावजूद मैं पाप करता हूं। ये ध्यान रखना कि तुम्हारे अंदर 2 तरह के स्वभाव है, जैसा कि गलातियों के 5 में लिखा है कि एक पुराना पापी स्वभाव भी है तुम्हारे अंदर और एक परमेश्वर का स्वभाव भी है। और ये दोनों जो है, इसके बारे में हम रोमियो की किताब में भी पढ़ते हैं कि ये 2 तरह के चरित्र हमारे अंदर रहते हैं। और इन दोनों चरित्र में स्वाभाविक है कि हम जब मनुष्यत्व इस जीवन में जी रहे हैं तो कई बार हम गलतियों में गिर सकते हैं, कई बार हम पाप में गिर सकते हैं, कई बार जाने अनजाने में या जानबूझकर भी हमसे पाप हो सकता है, क्योंकि वो आदम जिन्होंने पाप किया उसका स्वभाव अभी भी हमारे अंदर बहता है। और परमेश्वर ने ये हमारे लिए इसीलिए रखा है कि हम इसके कई कारण कह सकते हैं, पर आज की सुबह आप यही सोचिए कि परमेश्वर ने इसीलिए रखा है हमें कि हम उसके प्रेम को, उसकी गहराई को और समझ पाए। इसका मतलब ये है कि हम और पाप में गिरते जाएं? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम पाप में गिरे, हम गलतियों में गिरे, तो परमेश्वर से माफ़ी मांगे और दोबारा उठ खड़े हो। नीति वचन के 24:16 में लिखा है कि धर्मी जन 7 बार गिरता है पर फिर से खड़ा होता है। और प्रभु यही चाहते हैं आप लोगों से कि आप अगर गलतियों में गिरे भी, पाप में गिरे भी, हम सब से उनकी यही इच्छा है कि हम वापस उठकर खड़े हो और वापस चलने लगे। हमने अपने आप को नहीं बचाया, परमेश्वर ने हमें बचाया है। और आगे का जीवन भी जो हम जी रहे हैं वो परमेश्वर हमें दिखा रहे हैं, परमेश्वर हमें दर्शा रहे हैं। और वही हमें इस पाप की ग्लानि से भी, या जब हम गलतियों में गिरते हैं, पाप में गिरते हैं, तो उनसे भी प्रभु ही हमें बचाएंगे। और कैसे हम इस इच्छाओं को, कैसे भी इस परेशानियों से हम दूर रह सकते हैं। कई बार आप कह सकते हैं कि ब्रदर आप कहते हो कि पाप से हम दूर रह सकते हैं, पाप से हम बच सकते हैं, बट हम कैसे दूर रहें, कैसे अपने आप को दूर रखें इन चीज़ों से, और ना चाहते हुए भी हम पाप में गिर जाते हैं। तो रोमियो की किताब में 8 में लिखा है कि जो आत्मा के अनुसार चलते हैं वो पाप की
पाप की जो है वो इच्छा को पूरा नहीं करते। और जैसा कि हमने कहा कि हमारे ऊपर दोष की आज्ञा नहीं है, रोमियो के 8 और 1 में लिखा है कि अब हमारे ऊपर दोष की आज्ञा नहीं है, पर हमारे ऊपर जो है परमेश्वर ने अपना आत्मा दिया है, उन्होंने हमें आत्मा दिया है जिसके अनुसार हम चल सकते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम पाप के जीवन में पाप में अपना जीवन बिताते रहें और ये सोचते रहें कि अब तो मुझसे गलती हो गई, अब मैं ऐसे ही जीता रहूँगा, कोई बात नहीं, मैं अपने आप को सुधार नहीं पा रहा हूँ। तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है तुम्हें सुधारना, परमेश्वर की जिम्मेदारी है तुम्हें बदलना। तुम्हें वो आत्मा का फल तुम्हारे अंदर तब दिखाई देगा जब तुम परमेश्वर पे निर्भर रहोगे। जो शब्द पश्चाताप के लिए इस्तेमाल किया जाता है मूल भाषा में, उसको मेटोनोया कहते हैं, और वो शब्द जो है उसका मतलब है कि अपना मन बदल लेना और उस जगह से वापस हट जाना। जब आपको ये आभास हो जाए और जब आप ये जान जाओ, किसी भी तरह का पाप हो, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे किसी से कोई झूठ बोलना हो, कोई गलत चीज़ें देख लेना हो, तब आप परमेश्वर से कहें कि प्रभु आप मुझे बचाइए, मैं अपने आप को नहीं बचा पा रहा हूँ, आप मुझे छुटकारा दीजिए। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे आपको दूर रहना है, आप जानते हो उन बातों को, वचनों में स्पष्ट रूप से लिखा है, तो उन चीज़ों के आसपास भी मत भटको, ठीक है ना। पहला कुरिन्थियों के 10:13 में लिखा है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है जो आपके सहने से बाहर हो, जो परमेश्वर आपको दिखाएंगे। तो परमेश्वर ने जो कुछ भी आपके लिए किया है वो इसी में है कि आप उसको सह सको, और आप उस सहने के बाहर आपके ऊपर कोई भी परीक्षा नहीं होगी। और रोमियो के 8 में जैसा कि लिखा है कि हम जो है परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चले, परमेश्वर के आत्मा के अनुसार अपना जीवन जो है वो बिताए। और रोमियो के 8:13 में खास करके मैं पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। कहने का मतलब क्या है कि जैसा आत्मा चल रही है, जैसा आत्मा आपको लेके जा रहे हैं आगे, उसी के अनुसार आप चले, वचनों का पीछे करते रहें, और परमेश्वर जो आपको दर्शा रहे हैं उसको आज्ञा मानने में पीछे ना हटें, और प्रभु का धन्यवाद देते रहें। तो आज का संक्षेप में मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपसे गलतियाँ होगी, आप गिरेंगे, पर ये ध्यान रखना कि परमेश्वर आपको एक और मौका देंगे, और वो आपके पास खड़े। आदम को खोजने वो आए थे, आदम उनके पास नहीं गया था, ये याद रखना। परमेश्वर हमेशा आपके लिए आते हैं वापस। पहले भी वो आए थे, पुत्र को भी उन्होंने भेजा, और अब भी वही आपके पास आ रहे हैं। उन्हें आपके जीवन में कार्य करने दीजिए, उनकी करुणा, दया और प्रेम आपके जीवन में बहने दीजिएगा। मैं चाहता हूँ आप सबका दिन अच्छा हो और आपकी सेवकाई, आपका कार्य परमेश्वर में मजबूत बनता जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।